से लेते हैं, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। हदीस जो है इस तरह से है, और ये हदीस बहुत सारे कुतुब हदीस में आती है। जो हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मुतफ़क़ा अलैह रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। माँ आयशा फरमाती है और कहती है कि लुबैद बिन आसिम नामी एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। आपको ऐसा महसूस होता था कि आप कोई काम कर चुके हैं, हालांकि आपने वो नहीं किया था। एक दिन की बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से कई मरतबा दुआ की कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हो रहा था, उस जादू के असर से आप कोई काम नहीं करते लेकिन आपको लगता कि आपने कर दिया, आप कोई काम नहीं करते लेकिन लगता कर दिया। अल्लाह के रसूल ने खूब दुआएं की और फिर फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम जानती हो कि मैंने अल्लाह ताला से इस मामले में दुआ की थी और मेरी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। मतलब आपने दुआ की कि अल्लाह ऐसा क्यों आ रहा है मुझे, और अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया और उस मर्ज़ को वो कर दिया। दो आदमी मेरे पास आए, एक मेरे जो है सिरहाने बैठा और दूसरा मेरे पैरों की तरफ बैठा। सिरहाने बैठने वाले ने पैर की तरफ बैठने वाले से पूछा, इस शख्स को क्या हुआ है। मतलब ये दो आदमी फरिश्ते थे जो आए और आप से ख्वाब के ज़रिए बहरहाल ये हो रहा है। उसमें से एक शख्स ने कहा, इसको क्या हुआ है, तो उसने कहा कि इसको एक बीमारी है। दूसरे ने कहा, इस पर जादू का असर है। इसने कहा कि इस पर किसने जादू किया है, तो दूसरे ने कहा लुबैद बिन आसिम ने किया है। फिर पहले ने कहा किस चीज़ पर किया है, तो दूसरे ने जवाब दिया कंघी के बालों पर और खजूर के जो है खोखले जो है शगुफे पर। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू हुआ था, आपके कंघी में के बालों पर ये जादू किया गया था और खजूर का जो शगुफे होते हैं उसके ऊपर जादू किया गया था। उसके बाद इसने कहा ये कहाँ है, तो दूसरे ने कहा ये जो है एक जगह एक कुआं है, वहाँ ये चीज़ मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेके वहाँ गए। जाने के बाद आपने जो है वो बाल वगैरह जो है कुएं में जो है जाके देखा और माँ आयशा से कहा इस कुएं का पानी ऐसा मालूम होता था कि मेहंदी आमेज़ हो। मतलब मेहंदी जो होती है ना उसके अंदर मिली भी ऐसा पानी था और ऐसा लगता था इसके पास एक झाड़ था जैसे इस पर शैतान जो है सवार है। वो झाड़ इतने दिखने में बुरे थे। तो माँ आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आपने निकाल कर वो खजूर का जो है खोखला जो शगुफा जला दिया और वो बाल जला दिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। उसी सिलसिले में आइए उसका एक ट्रैप, उसका एक ख़तरनाक हरबा, एक ख़तरनाक चाल जो वो चलता है, वो चाल क्या है मालूम आपको? वो है जादूगरी, सहर, मैजिक जिसको जो है कहा जाता है। ये बहुत बड़ी चालें जो है शयातीन चलते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ बातें जादू के ताल्लुक़ से रखूँगा, इसकी तफ़सीलात लेकिन आने वाले एपिसोड्स में और डिटेल में हम देखेंगे कि इसकी अक़साम वग़ैरह क्या है। आज मुख़्तसर सा मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ जो शैतान की चालबाज़ी या हथकंडे मुसलमानों के और इंसानियत के अक़ायद ख़राब करने के लिए, हलाल माल को हराम तरीक़े से खाने के लिए, इंसानियत में बीमारियाँ, वबा, तकलीफ़ों को फैलाने के लिए वो है जादू का इस्तेमाल, जिसको अरबी में सहर कहा जाता है। सहर ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है छुपा हुआ, ढका हुआ। इसीलिए रात में जब हम सहर में उठते हैं, रमज़ान के अंदर जो खाना खाते हैं उसको भी सहूर कहा जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त वो खाना खाया जाता है जब अंधेरा होता है, किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, तो सहर, वैसे सहर का अरबी में जो है माना होता है किसी चीज़ का अचानक तब्दील होना, जैसे कि मोहब्बत का नफ़रत में, नफ़रत का मोहब्बत में, सेहत का बीमारी में तब्दील हो जाना, ये इसको सहर कहा जाता है, अचानक तब्दीली। वैसे बहुत सारे डेफिनेशंस इसके बहरहाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो सहर जो है, जादूगरी जो है, शैतान के चालों हरबों में से एक बहुत बड़ा हरबा है जिसके ज़रिए वो इंसानियत को उठाकर जन्नत के रास्ते से जहन्नुम के रास्ते पे ले जाता है। और मुसलमानों को, जिनको अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम बताई, वो पैदा मुसलमान घरों में होते हैं, अज़ान सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं, लेकिन चूँकि वो अक़ीदा नहीं जानते, इस्लाम को नहीं समझते, शैतान की चालबाजियों को नहीं समझते, हम इल्म हासिल नहीं करते दिन का, नतीजतन ये शयातीन हमको बहुत आसानी से इस जादूगरी के रास्ते के ज़रिए कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाते हैं, इस्लाम के इनकार की तरफ ले जाते हैं, गुनाह और मासियतों की तरफ ले जाते हैं और जो है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी हमारे बिगाड़ लाते हैं। यहाँ तक कि हमारे हलाल माल के साथ साथ इज़्ज़त और आबरू के जाने का ज़रिया जो है रास्ता बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हालांकि इसकी बड़ी वजाहत अपनी किताब में की। और याद रख लीजिए, जादू का सीखना, सिखाना, करना, कराना, इसमें मदद करना, सब जो है कुफ्र है। आइए हम कुरान की आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इस आयत की शान नुज़ूल के पीछे एक वाक़या है।
واقعہ اس طرح سے ہے، جب مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے تو مدینے میں یہودی جادو کیا کرتے تھے۔ جب ان سے سوال ہوا کہ یہودیوں سے کہ وہ جادو کیوں کرتے ہیں، کیا مقاصد ہے اس کے پیچھے، تو وہ کہتے تھے جادو کرنا سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی رد میں قرآن کی آیت نازل کی، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 102۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ ان لوگوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے جادو کیا انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، بلکہ انہوں نے اتباع کی جو ملک سلیمان میں جو شیاطین تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور اللہ فرماتا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ تو شیطان تھے جو جادو کر کے جو ہے کفر کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے وضاحت کر دی جادو کا کرنا کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ کفر نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بات لوگوں میں کیسے معروف ہوئی، کیسے مشہور ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ نے شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ذلیل کیا، ان کے ماتحت کیا، جو ان کی بات نہیں مانتا اس پہ آنکھ کا انگارہ مارا جاتا، تو شیاطین کام کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ ایک عصا کے سہارے سے، لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے، دیمک لگنے سے لکڑی گری تو جنوں کو تب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ ان جنوں نے اپنا بدلہ نکالنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ان کو سلیمان علیہ السلام کی ماتحت کر دیا تھا، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کچھ جادو کی کتابیں رکھ دی اور لوگوں سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے سلیمان علیہ السلام ہم پہ کیسے کنٹرول کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا جاؤ دیکھو سلیمان کے تخت کے نیچے۔ جب وہ پہنچے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق تھا، دیکھا اس میں جادو کی کتابیں تھی۔ شیاطین نے کہا ہاں سلیمان علیہ السلام ہم کو ان جادو کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے، اور پھر یہ بات یہود میں آ گئی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جواب دیا نہیں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ اسی لیے میں نے کہا جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، اسے مدد کرنا سب کفر ہے، سب کفر ہے، یاد رکھیے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، یہ 7 ہلاک کر دینے والے جرم میں سے، گناہوں میں سے گناہ ہے، جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے بچو، اس میں ایک کہا سحر، جادو۔ لیکن آج ہم دیکھتے جادو کتنا عام ہو چکا ہے۔ آگے آیت سنیے کہ اللہ فرماتا ہے یعلمون الناس السحر، اور یہ کیسے ہوا، یہ جادو دنیا میں کیسے آیا؟ آج وہ واقعہ بھی رکھ دیتا ہوں قرآن کی اس آیت کے پس منظر میں۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 فرشتے تھے، وما انزلا، 2 اللہ کے فرشتے تھے جو اللہ نے بابل شہر، جس کو بیبلون کہتے ہیں، عراق کا ایک مشہور شہر تھا اور کئی زمانے تک یہ بڑی بڑی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا، تو بابل جو شہر تھا، اللہ نے بیبلون کے لوگوں کی آزمائش ٹیسٹنگ کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ایک کا نام ہاروت، دوسرے کا نام ماروت تھا۔ یہ فرشتے ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، جب یہ لوگوں کو جادو سکھاتے جو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تو کہہ کر سکھاتے جو علم تمہیں ہم دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ آزمائش ہے، اس کا غلط استعمال مت کرنا۔ اللہ نے فرمایا اور کہا ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ قرآن کی آیت ہے، جب وہ لوگ یہ علم سکھاتے جادو کا تو یہ کہتے ہیں دیکھنا ایسا غلط استعمال مت کرنا، اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے، فلا تکفر، اس آزمائش میں تم کفر مت کرنا، اس چیز کا غلط استعمال مت کرنا۔ تو جادو جو آیا تھا فرشتوں کے ذریعے وہ در حقیقت ایک قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور ٹیسٹ تھا، اور وہ قوم اس میں ناکام رہی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا احد حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ جب تک کسی کو نہ سکھاتے، جب تک یہ نہ کہہ دیں ہم اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور آزمائش ہے، دیکھنا غلط مت کرنا اس معاملے میں۔ اب کیا کیا لوگوں نے؟ یہ جادو سیکھ کر شوہر اور بیوی میں تفرق ڈالنے لگے، شوہر اور بیوی کو الگ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، کتنا غلط کا مطلب، وہ آزمائش میں ناکام رہے، آزمائش میں بیکار رہے، آزمائش میں فیل ہو گئے، انہوں نے میاں اور بیوی میں تفرق ڈالنا شروع کر دیا۔ وما ہم بضارین بہ
मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सकते जादू से सिवा उसके जो उनका रब चाहे, जो अल्लाह चाहे। मतलब जादू का भी असर तभी हो सकता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे, वरना आप ये मत समझिए कि जादू कोई शैतान के पास स्पेशल कोई पावर्स है क्रिएशन की और कुछ करने के, ये तो तभी असर करता है। अल्लाह ने फरमाया अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये जब तक किसी पर असर नहीं करता था जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर अल्लाह ने फरमाया वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, और अल्लाह ने फरमाया और जो है इसके ज़रिए किसी को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाते मगर जो अल्लाह चाहे, और ऐसी चीज़ सीखते थे जो ख़ुद इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं थी, नुकसान दे थी। फिर अल्लाह ने फरमाया वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़, और उनको पता था कि वो जो कर रहे हैं उससे आखिरत में उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके अमल खलाक बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया वला बिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यालमून, काश कि वो जानते कि कितना बड़ा शर वो ख़रीद रहे थे ये काम करके। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जादू की पूरी तफसीलात दे दी, यह वजाहत कर दी जादू सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं है बल्कि तो कुफ्र है, इसका करना कराना सीखना सिखाना। और ये अल्लाह की जानिब से ही आया था एक कौम की टेस्टिंग आजमाइश के लिए। वो कौम इस टेस्ट में नाकाम रही और उन्होंने जादू को सीख कर सबसे पहला बुरा काम ये किया, मियाँ बीवी में तफर्रुक डालने लगे, अलग करने लगे, तोड़ने लगे उनके रिश्तों को। इसी से मैंने बीच बीच में कहीं सवालात के जवाब में कहा था कि तलाक करवाई जा सकती है जादू के ज़रिए, इसलिए कि अल्लाह ने कहा उन्होंने सीख कर सबसे पहला काम यही किया। और शयातीन को सबसे ज़्यादा मज़ा इसी काम में आता है, बल्कि इबलीस जो शैतानों का सरदार है वो तो थपथपाता है अपने चेले को जो मियाँ बीवी में तफर्रुक डालता है, इसलिए कि मियाँ बीवी के अलग होने से दो फर्द नहीं दो ख़ानदान में सेपरेशन और टूट आ जाती है। सुभान अल्लाह, कितने ख़तरनाक चीज़ है ना। और जादू के ज़रिए लोग करते हैं, आज भी लोग जादू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मियाँ बीवी को अलग करने के लिए कर रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिया है ये बहुत सख्त जुर्म है। लेकिन एक बात याद रखिए, जादू भी कोई असर नहीं कर सकता जब तक कि हमारा रब न चाहे। तो कोई ये ना समझे कि भाई जादू से सब कुछ हो सकता है, नहीं, जो हमारा रब चाहता है सिर्फ वो जादू से हो सकता है, वरना जादू अपने अंदर कोई ताकत और कोई सलाहियत नहीं रखता है। एक और गलतफहमी लोगों में होती है, ये हारूत और मारूत जो फरिश्ते थे इन्होंने गलत काम किया नौज़ुबिल्लाह और अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी। और कुछ लोग को मैंने ये तक कहते सुना कि आज भी इराक़ के कुएं में हारूत और मारूत लटके हुए उल्टे, लोग जाके उनको देख सकते हैं। कितना फालतू बेबुनियाद अक़ीदा है आज इस जदीद दौर में, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आम है, दो फरिश्ते कहीं लटके हुए उनकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मौजूद है। लोग तो ऐसी चीज़ों को वो करते हैं, ये बड़ी अजीब व गरीब पता नहीं कहाँ से लोग बातें लाते हैं। तो हारूत और मारूत ये दो फरिश्ते थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम की आजमाइश के लिए भेजा था, ठीक है। तो अल्लाह ने फरमा दिया जो जादू करता है वो जान ले आखिरत में उसका कुछ भी नहीं है, आखिरत वो अपनी ज़ाया कर रहा है, आखिरत बर्बाद कर रहा है।